नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान जेपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जय मोहसिन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता दिवस क्या मनाना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों। क्योंकि आज हमारी स्वतंत्रता का मायना बदल गया है, आज हमारी स्वतंत्रता का मकसद बदल गया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले से लेकर आखिरी तक ये वीडियो देखेंगे, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूं। अगर हम शुरुआत करें तो आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स पे 28,000 करोड़ रुपया खर्चा करने जा रहे हैं और हमारे देश के 28% से भी ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रही है। क्या 28,000 करोड़ रुपया खर्च करना जरूरी है या हमारे देश की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है? क्या हमारी आजादी का यही मकसद रह गया है? आज हम 93 मिलियन से भी ज्यादा लोग आज झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। बारिश में वो पानी से, ठंड में कोहरे से और गर्मी में सूरज से भाग रहे हैं। वो लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है। क्या हमारा पैसा खर्च करना जायज है? माना कि देश के संपूर्ण विकास के लिए हर फील्ड में हमें पैसा लगाना होगा, क्योंकि देश का विकास, अगर देश का चौतरफा विकास करना है, दुनिया के साथ भिड़ंत करनी है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो 28,000 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री पे दंगे भड़काने का आरोप लग रहा है, गृह मंत्री पे फर्जी एनकाउंटर का आरोप लग रहा है, हॉकी कोच पे यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। और ये सभी बातें हम सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम चुप बैठे हुए, क्योंकि हम डरे हुए कि मेरे साथ कुछ ना हो जाए। अगर आप बोलोगे तो आपके साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि आप आपका सोचते हो और मैं मेरा सोचता हूं। तो फिर हम किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? हमारे बंधारण के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको उस वाणी स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उस वाणी स्वतंत्रता का हम अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? देश चारों तरफ फैला हुआ है नक्सलवाद, आतंकवाद, और देश की बहुत सारी समस्या ऐसी है कि जिससे देश की जनता को खतरा है। आतंकवाद से, नक्सलवाद से हमारे पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, आतंकवाद की वजह से बहुत सारे नागरिकों की जान जा चुकी है। फिर भी हम वही अपराधियों को जो आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए हो, हमारी सरकार जनता के पैसों से उसकी सेवा कर रही है। आजाद भारत के मुंबई पे बाहरी लोगों ने आके हमला किया, इसमें से कुछ पकड़े गए, और वही लोग आज हमारी जेल में हमारे देश के मेहमान बने हुए हैं। करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया जाता है, क्या वही पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? हमारी आजादी का यही मकसद रह गया है। आजादी के बाद अंग्रेज जितनी रेल की पटरियां बिछा के गए थे, जितने रोड बना के गए थे, उससे आधे भी हम 60 साल बाद नहीं बना पाए। तो हमारी आजादी का क्या यही मकसद रह गया है? आज भी मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे फसाद होते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं, और फिर भी हम आजादी की बात कर रहे हैं। हमारी आजादी का आज मायना बदल गया है, मकसद बदल गया है। हकीकत में अगर बात करें तो भारत के लिए ये आपातकालीन समय है, क्योंकि हर जगह से अफरा तफरी मची हुई है, और फिर भी हम आजादी की बात कर रहे हैं। तो हम कौन सी आजादी को लेके इतने खुश हैं? हमारी आजादी का क्या सिर्फ यही मकसद है कि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को तिरंगे को जाके सलामी दे? लोग पूछते हैं कि आज आपका क्या प्लान है? क्या हम सिर्फ एक दिन की आजादी चाहते हैं या सिर्फ हम 2 दिन की आजादी चाहते हैं? हमारी आजादी का असली मकसद होना चाहिए कि पूरा साल हम आजाद रहे। लेकिन आज मायना बदल गया है, मकसद बदल गया है। पढ़ाई के लिए आज पैसा देना पड़ता है। केतन देसाई ने पूरी मेडिकल फील्ड को बंधक बना के रखा था, और फिर भी हम आजादी की बात कर रहे हैं। और फिर हम लोग नेताओं को गाली देते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम जनता या नेता? हमें नए तरीके से सोचना होगा। हमारी आजादी को नए तरीके से हमें परिभाषित करना होगा। आज हमको पढ़ाई के लिए पैसा देना पड़ रहा है। सामान्य से भी डिग्री हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, या कोई भी फील्ड में हो, पैसे के बिना आप पढ़ नहीं सकते। तो हमारी आजादी का मकसद क्या रह गया है? हम कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? अगर कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो 15, 16 या 20 साल बाद उसका कोर्ट का डिसीजन आ जाए, कोर्ट का डिसीजन आएगा। तो क्या गांधी ने यही आजाद भारत के बारे में सोचा था? लेकिन इसमें गलती
हम जनता की है, हम लोगों की है, आपकी है, हमारी है। हमें नए तरीके से सोचना होगा और स्वतंत्रता की परिभाषा को हमको फिर से परिभाषित करना होगा, क्योंकि गांधी, सरदार और वल्लभ भाई ने जब आजाद भारत को आजादी दिलाई थी तब ये भारत की कल्पना नहीं की थी जो आज है। हमें सोचना है कि हमें जो आजादी मिली है वो तोहफे में नहीं मिली है, उस आजादी को हमें बरकरार रखना है। भारत के युवा वर्ग को जागना होगा, क्योंकि इसमें सबसे मायूस भारत का युवा वर्ग ही है। फिल्मों के लिए 2 दिन पहले लंबी लाइनें लग जाती है टिकट खरीदने के लिए, और चुनाव के दिन कोई नजर नहीं आता। अब समय आ गया है सोचने का कि हम स्वतंत्रता को अब किस नजरिए से देखेंगे। हमारे खुद के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, देश की जनता के विकास के लिए हमें स्वतंत्रता को नए नजरिए से देखना होगा। और आप आज से तय कर लो कि आप जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाओगे तब उसको एक नए पहलू के साथ देखोगे। वो सिर्फ तिरंगे को सलामी देने का हमारा मकसद न रह जाए, इस बात को हमें अपने जहन में उतारना पड़ेगा। और आप इस मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार करना। अगली बार हम आपको मिलेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ, उसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबरें दिखाई जाएगी। नमस्कार।